गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 40 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सप्ताह किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार है। सोमवार 65, मंगलवार 68, बुधवार 70, बृहस्पतिवार 69, शुक्रवार 63। इन 5 दिनों की दैनिक औसत उपस्थिति ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किसी सप्ताह किसी वर्ग में यानी किसी एक कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार दिया हुआ है कि सोमवार को 65 विद्यार्थी उपस्थित है, मंगलवार को 68, बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69 और शुक्रवार को 63। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे उपस्थित छात्रों की संख्या। ठीक है, उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर। ठीक है, तो सोमवार को कितना है 65, मंगलवार को 68 है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं उपस्थित छात्रों की संख्या। बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69, शुक्रवार को 63। ठीक है, अब सभी उपस्थित छात्रों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे उपस्थित छात्रों की संख्या का योग। ठीक है, जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़ होता है कितना कितना 65 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 69 प्लस 63, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे, देखिए 3 9 12, 12 जीरो है तो 12 ही हो जाएगा, और 8 20, 20 5 25, 25 के 5 बाकी 2, 6 6 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 6 31, बाकी 2 था, 31 2 कितना हो गया 33, तो कितना आ गया 335 छात्र। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या कितना था 5 था। देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्या था, लिख दिए। तो अब इसका औसत निकालेंगे। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग यानी कुल छात्रों का योग हो जाएगा उस जगह पर। तो कुल छात्रों का योग कितना आ गया 335 आ गया। कुल छात्रों का उपस्थित छात्रों का योग 335 आ गया, तो 335। ठीक है, 335 लिखेंगे और भाग दे देंगे किससे, 5 से दे देंगे। ठीक है, कुल दिनों की संख्या कितना है 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे यानी बटे में 5 लिखेंगे। तो अब इसको कटाएंगे, देखिए 335 बटे 5 है, इसको कटाएंगे। देखिए 5 छक 30। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बाकी बच गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 35 बन जाएगा। तो 5 सते 35, तो कितना बार में करिए 67 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 67 छात्र। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 67 छात्र। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक फैक्ट्री में 50 आदमी कार्य करते हैं। उनमें 35 का वेतन 3200 रुपया तथा 15 का वेतन 4500 रुपया प्रति माह है। तो उस फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट्री है, उसमें 50 आदमी कार्य करते हैं, जिनमें से 35 व्यक्ति का वेतन प्रति माह 3200 रुपया है और 15 का वेतन 4500 रुपया प्रति माह है। ठीक है, यानी 50 का प्रति माह कितना कितना 35 का 3200 और 15 का 4500। ठीक है, तो पहले 35 का वेतन निकाल लेंगे 35 आदमियों का, और 15 आदमियों का वेतन निकाल के दोनों को जोड़कर टोटल जो आदमी है उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे 35 आदमियों के 35 आदमियों के एक माह का वेतन। ठीक है, तो 35 आदमियों का एक माह का वेतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 35 आदमियों का वेतन कितना था 32,000 रुपया था। ठीक है, तो उसमें कितना से गुना कर देंगे 35 से गुना कर देंगे तो टोटल 35 आदमी का वेतन निकल जाएगा। ठीक है, तो 35 से गुना कर देंगे, 35 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 35 गुना 0 0, 35 गुना 0 0, 35 दूनी 70 के 0 बाकी 7, 35 या 105 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। कितना हो गया 1 लाख, इकाई द्वाइस सॉरी यहाँ पर देखिए 3 0 होगा,
तो 1,12,000 हो गया। देखिए 1 2 1000 10,000 लाख 1,12,000, ठीक है। तो 1,12,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना। अब आगे टोटल निकालेंगे 15 आदमी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 आदमियों के 1 माह का वेतन, ठीक है। 15 आदमियों के 1 माह का वेतन। तो 15 आदमी का वेतन कितना था? 4500 रुपया था, ठीक है। तो उसमें जब 15 से गुना कर देंगे तो टोटल 15 आदमी का वेतन निकल जाएगा, ठीक है। टोटल 15 आदमी की निकल जाएगा, ठीक है। जो 15 आदमी था उसमें एक का था 4500, तो 15 निकालेंगे तो इसमें से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, 15 गुना 0 करेंगे 0, 15 गुना 0 0, 15 से 75 के 5 बाकी 7, ठीक है। अब 15 के 60 7 67, कितना हो गया? 67,500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी का प्रति माह वेतन था 4500, तो 15 आदमी का कितना हो जाएगा? इसमें गुना करेंगे, टोटल 15 का निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल वेतन का योग, कुल वेतन का योग। यहाँ पर दोनों का अलग अलग है। ये 35 आदमी का 1 माह का वेतन है और ये 15 आदमी का 1 माह का वेतन है। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ना पड़ेगा तो लिख देंगे 112 3 0 प्लस 67 5 पे 2 0, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 0 और 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर इस 0 और इस 0 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर इस 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, फिर 7 और 2 9, फिर 6 1 7, एक है तो एक लिख देंगे। कितना हो गया? 1,79,500 रुपया, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या, ठीक है। तो दूसरा पेज में लिखते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या। तो फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या कितना था? 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है। तो अब निकालेंगे प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन बराबर। तो टोटल जो जोड़े थे 35 आदमी और 15 आदमियों का कुल वेतन कितना आया था? 1,79,500 रुपया आया था। और फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या कितना था? 50। तो उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन। तो 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 0 0 खत्म, नीचे बचा 5। अब इसको घटाएंगे, देखिए 5 तिया 15, तो यहाँ पर 17 है तो बाकी 2 रह गया, 2 यहाँ पर आगे आ गया तो क्या बन गया? 29। तो फिर 29 को घटाएंगे 5 से तो बचे 25, तो 4 बचेगा बाकी। 25 4 29 होता है, तो 4 यहाँ आ जाएगा तो 45 बन जाएगा, तो 5 45, ठीक है। और एक 0 लास्ट में ये बचा तो ये 0 यहाँ पर दे देंगे। कितना आ गया? 3590। तो यहाँ पर रुपया में था तो रुपया में लिख देंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन कितना आ गया? 3590 रुपया। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? देखिए किसी शहर के 5 लगातार दिनों का महत्तम ताप निम्नांकित है 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और 35.2 डिग्री सेल्सियस। इन 5 दिनों का औसत महत्तम ताप ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे 5 दिनों का औसत 5 दिनों का औसत महत्तम ताप, 5 दिनों का औसत महत्तम ताप, इसी को निकालने बोल रहा है। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 5 दिनों के तापों का योग, 5 दिनों के तापों का योग। अब बटे में क्या लिखेंगे? कुल दिनों की संख्या, ठीक है। दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या।
तो 5 दिनों का तापों का योग दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में पहला दिया 35.4 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को बाद में लिखेंगे, आंसर आएगा तो, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर दिया 36.2, 32.8, ठीक है। और दिया 34.4, फिर क्या दिया है 35.2। दिनों की संख्या कितना दिया था 5, बोल रहा था इन 5 दिनों का औसत महत्तम ताप ज्ञात करने। तो 5 दिनों का बोल रहा है तो 5 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 2 4 6 और 6 8 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 का 0 बाकी रह गया 2। अब इसके बाद दशमलव है सब में एक एक अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे एक अंक के बाद। अब फिर सबको जोड़ना है, तो 5 4 9, 9 2 11, और 11 छो कितना हो जाएगा 17, और 17 5 जाकर के हो जाएगा 22। अब 22 और 2 बाकी था, ठीक है। तो 2 बाकी है तो इसको जोड़ देंगे, तो 22 2 क्या हो जाएगा 24, 24 का 4 बाकी रह जाएगा फिर 2। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 2 17, कितना आ गया 174.0 बटे में 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 174.0 है, तो दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा सिर्फ 174/5, ठीक है। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो कटाते हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो बाकी रह गया यहाँ पर 2, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। देखिए यहाँ पर नहीं पूरा पूरी कट रहा है, तो डायरेक्ट भाग दे के बताते हैं, ठीक है। देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो इसको दशमलव में आएगा ये। देखिए 5 तिया 15, 7 में से 5 घटा 2, 1 1 खत्म, ऊपर से 4 उतरेगा, ठीक है। 5 चौक 20, ठीक है। 4 में से 0 हटेगा 4, 2 2 खत्म। अब यहाँ पर दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा। अब 5 अठे क्या हो जाएगा 5 अठे 40, खत्म हो गया। कितना बार में 34.8 बार में, ठीक है। तो ये देखिए दशमलव में कटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 34.8। यहाँ पर नहीं भी कटेगा, डायरेक्ट लिख देगा 34.8, 5 से भाग देके इधर रफ में, ठीक है। तो 34.8 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया 34.8 डिग्री सेल्सियस, 5 दिनों का औसत महत्तम ताप, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है 4 लड़कों की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 22 वर्ष, 8 वर्ष और 15 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात करें। 4 लड़कों का आयु दिया हुआ है, पहला 25, दूसरा 22, तीसरा 18 और चौथा 15 वर्ष का, ठीक है। तो उनकी औसत आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे हल देकर, औसत आयु बराबर, औसत आयु बराबर क्या लिखेंगे, आयु का योग, आयु का योग बटे लड़कों की संख्या, ठीक है। आयु को योग में लड़कों की संख्या से भाग दे देंगे तो जो आएगा औसत आयु निकल जाएगा, ठीक है। योग मतलब जोड़ होता है, पहले ही बता दिए थे। तो क्वेश्चन में देखिए कितना कितना दिया है 25 वर्ष, यहाँ पर 25 लिखेंगे, प्लस 22 वर्ष 22 लिखेंगे, 18 वर्ष और 15 वर्ष दिया, ठीक है। लड़कों की संख्या कितना हो गया 4 है, शुरू में ही बोला था 4 लड़कों की संख्या, 1 2 3 4, चारों का है, ठीक है। तो बटे में 4 लिखेंगे, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो आएगा औसत आयु निकल जाएगा, ठीक है। सबको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 5 8 13, 13 2 15, 15 5 20 का 0 बाकी 2 रह गया, 1 1 2 2 4 2 6 और 2 बाकी था, 8 हो गया बटे 4। अब देखिए कट जाएगा ये 20 चौक 80, देखिए 4 दूनी 8 और एक 0 यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया 20, ठीक है। तो कितना औसत आ गया इसका, औसत आयु 20 वर्ष, ठीक है। चारों जो लड़का था, ये जो 25 वर्ष था, एक 22 वर्ष का, एक 18 वर्ष का और 15 वर्ष का लड़का था, इन सभी का औसत आयु कितना आ गया 20 वर्ष, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, साकेत को किसी परीक्षा में निम्नांकित अंक प्राप्त हुए हैं। हिंदी में 80 अंक प्राप्त हुए हैं और अंग्रेजी में 72 अंक, गणित में 96 अंक, विज्ञान में 46 अंक और संगीत में 91 अंक। तो क्वेश्चन नंबर को बोल रहा है उपयुक्त यानी सभी विषयों का औसत अंक ज्ञात करें। उपयुक्त जो सभी, उपयुक्त मतलब ऊपर जो सभी दिया है विषयों का औसत अंक ज्ञात करना है, इन सभी का औसत अंक ज्ञात करना है। फिर दिया है कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। फिर गो नंबर है कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो पहले औसत निकालना पड़ेगा, तभी इन दोनों का पता चलेगा। को नंबर पहले निकालेंगे,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का को में लिखेंगे औसत अंक। औसत अंक बराबर क्या लिखेंगे? अंकों का योग, यानी कुल अंकों का योग लिखेंगे। ठीक है, अंकों का योग, यहाँ पर कुल लगा दीजिएगा। कुल अंकों का योग बटे कुल विषयों की संख्या। ठीक है, कुल अंकों का योग बटे विषयों की संख्या। कुल विषय कितना था? कुल विषय 5 दिया होगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना विषय था। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संगीत, 5 विषय था। ठीक है, तो कुल अंकों का योग देखिए यहाँ पर हिंदी में 80 प्राप्त हुआ, अंग्रेजी में 72, गणित में 96, विज्ञान में 86 और संगीत में 91। टोटल विषय कितना था? 1 2 3 4 5 विषय था। ठीक है, तो कुल विषयों की संख्या 5 था। तो पहले कुल अंकों का योग कर लेते हैं। हिंदी में 80, फिर क्या है 72, फिर 96, ठीक है, फिर क्या है 86, फिर 91। फिर से मिला लेते हैं 80 72 96 86 91। टोटल विषयों की संख्या क्या था? 5 था। 5 से भाग दे देना है। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं। 1 6 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 0 15, तो 15 को 5 बाकी रह गया 1, फिर 9 8 17, 9 8 क्या हो गया? 17। ठीक है, और 17 9 कितना हो गया? 26। 26 7 कितना हो गया? 33, और 33 8 हो गया जा करके 41, 41 1 42, कितना हो गया? 425 बटे 5। तो 425 बटे 5 आ गया, तो 5 से भाग देंगे 425 में। ठीक है, इसको कटा देते हैं। देखिए 5 अठे 40, तो ये 40, यहाँ पर 42 है तो 2 अधिक है, तो 2 शेष बच रहा है, तो यहाँ इसके पास 2 आ जाएगा, तो 25 बन जाएगा। फिर 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 85। अब खो नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी विषयों का औसत अंक आ गया 85। ठीक है, अब खो नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? तो औसत कितना है? 25। तो कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? औसत से अधिक बोल रहा था, औसत 85 था, तो एक गणित विषय हो गया 96, 85 के बाद ये 86 विज्ञान, और संगीत में 91, तो ये 91 है। ठीक है, तो कितने विषय हो गया? 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 विषय। ठीक है, अब गो नंबर देखिए, गो नंबर क्या बोल रहा है, कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो औसत कितना निकला सभी विषयों का? 85 निकला है। तो 85 से कम कम किस किस विषय में? सिर्फ हिंदी में 80 है, और एक अंग्रेजी में 72 है, तो 2 विषय में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 विषय। ठीक है, ये सभी आंसर आ गया। ठीक है, 8 का को नंबर का खो नंबर और गो नंबर तीनों बन गया। ठीक है।